कुछ ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। रामपुर के रण के बारे में हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा में जारी अंतर्कलह पर रामपुर की पब्लिक का क्या कह रही है वो भी हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं रामपुर के पिछले 3 साल के नतीजे क्या कुछ रहे हैं। देखिए, आपको बता रहे हैं, पहले आप देखिए साल अगर बात की जाए 2009 की, यहाँ पर जो विनर रही है वो समाजवादी पार्टी रही है। 38% वोट पड़े। और अगर आप बात करें रनर अप की तो बीजेपी यहाँ पर रही है। 2019 का भी आंकड़ा हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 2009 के बाद 2014 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी या समाजवादी पार्टी दोनों की हम बात कर लें अगर, तो रनर अप की अगर हम बात करें तो बीजेपी रही है 2014 में भी यहाँ पर। और वोट परसेंटेज की बात करें तो 38%। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति की बात की जाए तो वो कुछ ठीक नहीं रही है। पिछले तीनों ही चुनाव को लेकर अपडेट हम आपको कर रहे हैं। 2009, 2014, 2019 के बारे में भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 2009 का जो आंकड़ा रहा है वो स्क्रीन पर है, और 2014 में जो हालात रहे हैं, किसके पक्ष में रहे हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर, क्योंकि रामपुर की जो सिचुएशन है वो कुछ इस वक्त ठीक नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर भी टकरार की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर ही हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं। अभी की सिचुएशन की बात की जाए, जनता वहां पर किस तरह से देख रही है इस स्थिति को समाजवादी पार्टी की? देखिए, रामपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, और ये वो रामपुर है जो आजम खान का गढ़ कहा जाता था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर आपस में ही भागों में बंटी नजर आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या चल रहा है रामपुर में समाजवादी पार्टी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहब, ये आजम खान साहब जिस वक्त पार्टी से निकाला था, तो जिसको रफीकुल मुल्क कहा करते थे आजम खान साहब, उन्होंने उनको कोबरा नाक कहा था, और यह कहा था कि मुलायम सिंह की धोती के नीचे खाकी नेकर है, और हम अब पहचाने कि ये मुसलमानों के दुश्मन। ये आजम खान के बयान हैं। आज आजम खान ने इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया, हालांकि वो सलाखों के पीछे हैं, जो भी उन्होंने अपराध किए हैं और रामपुर की जनता को सताया था। आज अल्लाह उनको इसकी सजा दे रहा है, मगर मुतकब्बिर मिजाज उनका ऐसा है, ऐसा तकब्बुर है उन्हें कि आज भी उन्होंने अपने चमचों से कहलवा दिया कि हम बहिष्कार करते हैं। तो आसिम राजा ने भी नामजदगी जमा कर दी। अब तो कैंसिल हो गया आसिम राजा का भी। वो तो कैंसिल होना ही था, क्योंकि वो जो बल्ले बने हुए थे उनके नीचे से चोरों के रंग भागे थे। अब जो है कैंसिल हो गया है नॉमिनेशन। अब कहाँ देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, क्या बीजेपी को पछाड़ पाएगी? समाजवादी पार्टी तो खुद भाजपा को जिता रही है। यहाँ से मुरादाबाद हो, ये तो 2 सीटें जीती भी हार गए समाजवादी। क्यों? देखिए, हम इसमें मैं कहता हूँ अखिलेश क्या वाकई में हमें बी टीम कहते हैं, मैं मस्जिद से ताल्लुक रखता हूँ, ये खुद देखिए सबूत है इस बात का। आप वो कैंडिडेट जो जिसको कोई कल तक कोई जानता नहीं था, वो आपने लाके खड़ा कर दिया। जिसको सब लोग जानते हैं, जिसने 4.5 साल मेहनत की होगी, उसको आप लाके, तो क्या ये आप पार्लियामेंट के चुनाव के आसान समझे? कोई प्रधानी का चुनाव है जो अभी इसमें रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे आपके कैंडिडेट? तो हम तो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा से सेटिंग है अखिलेश की। कह रहे हैं भाजपा से सेटिंग है, आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा यूं ही है कि बीजेपी से मिले ना। क्यों, कैसे मिले? बीजेपी से कैसे मिले? जब कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा है तो रामपुर की आवाम समझ रही है कि आजम खान शायद जेल से छुटने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया हो कि मैं बहिष्कार करूंगा, और कोई एक छोटा सा आदमी खड़ा हो जाएगा और हमारे घनश्याम लोधी जी आराम से जीत जाएंगे। तो ये भी हो सकता है। और आजम खान अपनी आगे किसी की चलने नहीं देती। जो आजम खान ने यस कह दिया तो यस है, और आजम खान ने नो कह दिया तो नो है। आज समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या मुसलमान वोटर जो ये माना जाता है कि बीजेपी में जा रहा है, तो इस स्थिति में ये नहीं होगा डिसाइड कर लेंगे? अखिलेश ने समाजवादी को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। जब तक अखिलेश है समाजवादी, जो अपने वालिद साहब के उसूल पर ना चले, वो हमारा क्या होगा? MY की इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी, वहां मुस्लिम और यादव हुआ करता था, या महिला और यूथ हो गया है। हम यही तो कहना चाहते हैं। आप देख लिए ये दोनों सीटें जहां आपने वहां ST हसन साहब को, ये भाजपा को परोस के दे दी है।
तो इसका मतलब आप खुद देख लीजिए ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और आप हमारे मसाइल को सुनते नहीं है। एक शख्स आपसे अगर मीडिया पर्सन कहता है हिजाब के ताल्लुक से आप कहते हैं मुझे आवाज नहीं आ रही है, जब आपको हमारे मसाइल सुनाई नहीं देते तो आप हमारी बात को ऐवान असेंबली ऐवान पार्लियामेंट में जाके बोल कैसे सकते हैं। अब मुसलमान जो है वो तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, वो जान चुका है कि असद ओवैसी साहब की शक्ल में हमारा लीडर आ चुका है और इंशाल्लाह उधर जाएगा। तो ये बताइए कि सीधे तौर पे इसका फायदा किसको होगा, ये जो माहौल बन रहा है? देखिए ये तो सब विपक्ष जितना भी है HI.N.D. ये जितने भी डॉट है ना, ये खुद आपस में लड़ते भी हैं। आप देखिए समाजवादी जाके मध्य प्रदेश में कांग्रेस से लड़ती है, छत्तीसगढ़ में जाके लड़ते हैं, उधर आम आदमी पार्टी तेलंगाना में चली जाती है। ये हमें कहते हैं, खुद देखें ये अपने गिरबान में झाके, ये जब तक ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व पे चलेंगे, जब तक आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से नहीं हराएंगे, इसी तरह भाजपा जीतती है। कुछ लोग भी और भी हमारे साथ में क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव के ऊपर बात है। समाजवादी पार्टी की देखिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अगर मानेगा तो जो प्रत्याशी पार्टी देगी उसको लड़ाए। दूसरी बात यह है बीजेपी के साथ मुसलमान जो लोग कहते हैं जुड़ रहे हैं, कहीं नहीं, बीजेपी जोड़ना ही नहीं चाहती। बीजेपी को जो है मुसलमानों की हर समस्या हर बात से परेशानी है। कुछ शायर भी हमारे साथ मौजूद, शायराने अंदाज में बताइए कि आज समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे पहले वाले आसिम राजा, उनका टिकट कट चुका है रामपुर से, और अब जो है मौलाना जो नकवी साहब है उनका टिकट हो गया फाइनल। मौलाना पहले सबसे पहली बात, मौलाना की शख्सियत पर तो कोई सवाल ही नहीं है। मौलाना को एक स्कॉलर है। आप शायर है, कुछ शायराने अंदाज में बताइए। जी, आजम खान के हालात पर एक शेर मुझे याद होता है कि अब मैं दुश्मन की रसाई से हूँ बहुत दूर, अब मैं दुश्मन की रसाई से हूँ बहुत दूर, अब के हमला मेरा कोई अपना करेगा। ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? जी, इस पर भी मैं एक शेर से आपसे कहना चाहता हूँ कि सियासत समझने ही नहीं देती मुझे मेरी सच्चाई, सियासत समझने ही नहीं देती मुझे मेरी सच्चाई। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से हमारे तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मेरठ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मेरठ में भी सपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। सूत्र ऐसा बता रहे हैं मेरठ से प्रत्याशी बदलने की तैयारी चल रही है, जल्दी हो सकती है घोषणा। यहाँ से भी इस तरह की खबरें, हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर में भी प्रत्याशी को बदल दिया गया है, और अब मेरठ में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। रामपुर, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर के बाद अब मेरठ को लेकर भी इस तरह की खबरें हैं कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। जल्दी यहाँ पर घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा सकती है। पारस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, खबर को लेकर अपडेट भी दीजिएगा और साथ ही जनता की राय भी जानिएगा वहां पर। समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट को लेकर संग्राम जो है वो अब सामने का नाम हो रहा है। ऐसे में मेरठ की जो जनता है वो किस मुद्दे पर कह रहा है, आप इनसे जानते हैं। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं टिकट को लेकर मतदान दोबारा चल रहा है समाजवादी, किस तरीके से देखते हैं? सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए ऐसा है, जब से मेरठ की क्रांति धारा पे रामायण के जो श्री राम, भगवान श्री राम के जो रूप वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारा है प्रत्याशी हमारा, तो आप देखिए कि जब से खलबली मची पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह घोषित किए थे, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, जो उनकी वीडियो वायरल हुई, मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, स्कूल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, धार्मिक स्थल को, ऐसे प्रत्याशी को यहाँ अखिलेश जी ने अपनी मानसिकता दर्शाई और ऐसे लोगों को यहाँ उतार दिया गया। और ये खलबली मची पड़ी है, इनके विधायकों में, मंत्रियों में रेस में लगे पड़े हैं, हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। अरे भाई टिकट मैं कह रहा हूँ विधायक लड़ लो, मंत्री लड़ लो, अखिलेश यादव या मेरठ की धरती पे आके लड़ लो, जीतेंगे। विजय जो होनी है जय श्री राम की होनी है, हमारे अरुण गोविल जी की विजय होनी है, और हम जैसे कार्यकर्ता इतनी ज्यादा वोटों से चुनाव जितवाएंगे। जो अब तक के आंकड़े पिछले 20 साल के मेरठ के, उससे ज्यादा नहीं, 3 लाख 4 लाख कितनी वोटों चुनाव जीतेंगे ये जनता बताएगी। जब घर में हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे जो स्वागत करेंगे श्री राम, भगवान श्री राम का रूप उनमें जो देखा है रामायण में हमने, आप देखना रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। मोदी जी का जितना अच्छा निर्णय, उन्हें हम धन्यवाद साधुवाद करते हैं, मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, इतना अच्छा निर्णय लिया है कि हम खुश हैं, दिल से प्रसन्न है। समाजवादी पार्टी में दोबारा से मंथन चल रहा है भानु प्रताप को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी मेरी नॉलेज में बिल्कुल खत्म पार्टी है। जो अपने चाचा ताऊ का परिवार का नहीं है, वो आम जनता का क्या होगा? उसके पहले इन्हें विनाश काले विपरीत बुद्धि 2017 के चुनाव में जो उन्होंने निर्णय गलत लिए थे, अब उसके पिताजी के साथ जो भाइयों ने संघर्ष करता था वो उन्हें भूल गया, तो आम जनता को क्या याद रखेगा? वो हमारे जो प्रभु राम है, राम तो हमारे कण कण में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं। हिंदू क्षेत्र के लोग, अन्य धर्म के लोग भी प्रभु राम को मानते हैं। राम जी अयोध्या में ही पैदा हुए थे, और 500 वर्ष बाद ये कांग्रेस की और सपा की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जितने भी वो उनकी भाषाएं थी, उनके खिलाफ 500 वर्ष बाद हमारे प्रभु राम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। और हमारे ये योगी जी
और मोदी का हम साधुवाद करते हैं, जिनके कार्यकाल के अंदर प्रभु राम का दर्शन करने प्राप्त हुए हमें, और बहुत ही रिकॉर्ड वोटों से हम। ठीक है पारस, आपके पास मैं वापस लौट रहा हूँ, एक बार फिर से आपको लखनऊ विवेक के पास लेकर चलते हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए, लेकिन स्थिति अगर मेरठ की भी देखी जाए गौतम बुद्ध नगर के बाद, तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी में अभी कंफ्यूजन ही नजर आ रहा है प्रत्याशी को लेकर। बिल्कुल आकांक्षा, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। सर, आप देख रहे हैं स्थितियां कैसी हुई मुरादाबाद में और उसके बाद रामपुर में, आज दोपहर में कैंडिडेट नोएडा का भी बदल गया, अब मेरठ में भी यही स्थिति आ रही है। क्या लगता है आपको, कैसे किस नज़र से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है और कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात सुनी जाती है, इसलिए कई जगहों पर टिकट दिया गया और बाद में बदला गया है। तो कार्यकर्ताओं की बात पर, कार्यकर्ताओं की डिमांड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन इसका असर तो पड़ेगा चुनाव पर। अगर कोई असंतुष्ट होगा, जिसका टिकट काटा जाएगा, जिसको वापस लिया जाएगा, उससे वो विरोध कर सकता है। लेकिन आखिर में जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, तो धीरे धीरे सबको मना लिया जाता है और सब लोग मान जाते हैं। और क्योंकि आगे भी राजनीति करना है और इसी पार्टी में करना है, इसी नेता के साथ करना है, तो फिर कोई बगावत नहीं करता। आजम साहब की नाराजगी का कोई असर पड़ेगा? वो कहाँ नाराज है, उनके मर्जी से तो टिकट दे दिया गया रामपुर में, वहाँ मुरादाबाद में। रामपुर में वो चाहते थे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ें, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बेहतर समझा मौलाना को लड़ाया है। तो सारे लोग जो भी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको टिकट दिया, सारे लोग उसको लड़ाएंगे। पर्चा बहुत सारे लोगों ने दाखिल किया था, तो चूंकि जिसके पास सिंबल होगा वही कैंडिडेट माना जाएगा, बाकी लोगों के पर्चे खारिज हो जाएंगे। और फिर जो जाए आसिम राजा साहब, कुछ और भी लोग इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत करिए। सारे लोग जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। ठीक है, बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हो रहा है मुरादाबाद, रामपुर, नोएडा, मेरठ और तमाम और जगह पे जो चर्चाएं आ रही हैं कि कैंडिडेट बदले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है इससे पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी की जो जीती हुई सीटें हैं वो हाथ से निकल जाएंगी? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और साइकिल सिंबल हमारा निशान है, और पार्टी के हर एक बड़ा नेता जो कैडेट के हैं और समाजवादी पार्टी का बूथ से सेक्टर तक के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर एक निर्णय पे एक राय एक मत होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ मत है? यहाँ तो सब उतर गए। डेफिनेटली एक मत मना किया गया वो भी उतर। देखिए, रुचि वीरा को मना किया गया, वो भी उन्होंने नामांकन कर। ये बिल्कुल जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ही पार्टी के सारे कार्य हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको कह देते हैं कि आप भी जाओ, आप भी जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, विधानसभा का मेरा टिकट हुआ था, वो वापस हुआ, किसी कारणवश पार्टी ने मुझे वापस कराया। मैं सम्मान पार्टी के निर्णय के साथ हूँ और पार्टी के लिए डट के मैंने काम किया है। और आज भी आप अपनी बात नहीं, उनकी बात। मैं सारे नेता मेरे जैसे ही हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और पार्टी के साथ है, पार्टी के निर्णय के साथ है। पार्टी एक संगठन है और संगठन पूरी तरीके से एक अपने नेता। बातचीत के लिए तमाम सहयोगी हमारे से जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो जनता